नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कीबोर्ड पर कोई गाना को ढूंढते हैं, गाना को तलाश करते हैं कि आखिर गाना कहाँ से या कैसे निकाला जाए, तो दोस्तों कोई भी गाना को ढूंढने से पहले आपको एक बात का जानकारी होना और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिर आप जिस गाना को ढूंढ रहे हैं और उस गाना को जिस प्रकार से किसी भी सिंगर ने गाया है, तो आखिर उस सिंगर ने मतलब कौन सा नोट से गाना को उठाया है, यानी ऊपर से उठाया है या नीचे से उठाया है, मतलब कौन सा परफेक्ट नोट से जो है उस गाना को उठाया गया है, यानी उसका सुर और उसका जो लय है वो कौन सा नोट्स के आसपास है। तो यही दोस्तों हम सभी लोगों को जानना जरूरी होता है। और वो सही नोट्स की पहचान करने के बाद दोस्तों उसके इर्द गिर्द यदि आप गाना निकालेंगे तो आपका गाना का जो धुन है सिंपल उसी तरह से हूबहू आपका प्ले होगा जैसे सिंगर ने गाया है। और दोस्तों यदि आप उस नोट्स की पहचान नहीं करते हैं और विदाउट नोट्स के कहीं से भी आप धुन निकालेंगे तो सिंगर का जो स्वर है और लय है उससे आपका धुन का मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों गाना उस प्रकार से आपका सही नोट्स ढूंढने का तरीका क्या है, तो दोस्तों उसका तरीका यह है कि आपको एक अनुमान से कि लगभग किस आसपास से मतलब सिंगर का आवाज अप गया है कि डाउन गया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ये हमारे पास जो की दिख रहे हैं इसको आपको टच करके और इसका धुन को सुनने का प्रयास करना है और उससे मैच कराना है स्वर से जो सिंगर ने गाया है। तो जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर एक गाना हम ले लेते हैं नागपुरी का। जैसे एक छोटेलाल दा का गाना है झाल मुढ़ी वाला, बूट मटर खसिया चना सभी मिला देंगे, हरा मिर्च धनिया पत्ता प्याज भी डालेंगे। तो ये गाना है। तो इस गाना को जो छोटेलाल दा है उसको कौन से नोट से उन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ से किया है कि यहाँ से किया है, कहाँ से किया है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम नोट्स को छू छू के और इसका धुन को सुनेंगे और परखने का प्रयास करेंगे इस टाइप से। तो इससे तो पता चल रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ से तो नोट्स मैच नहीं कर रहा है, उसका स्वर मैच नहीं कर रहा है। जैसे हमको बूट मटर निकालना है तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जो नोट्स है, मैंने जब कुछ नोट्स को मैंने टच करके देखा कुछ बटन को, तो मुझे समझ में आया कि ये जो नोट्स है इस नोट से जो है उसका गाना का परफेक्ट जो है मैचिंग कर रहा है, यहाँ से गाना को उन्होंने उठाया है इस नोट से। अब क्या करेंगे, यही नोट्स से हम क्या करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो है पूरा गाना हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, इसको हम केंद्र मान लेंगे। तो गाना कैसा है, बूट मटर खसिया चना सभी मिला देंगे। तो देखिए निकालते हम। तो पूरा परफेक्ट आ रहा है। अब बना देंगे चटक मटक। तो इस वाले नोट से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अगर वही गाना हम इस नोट से निकालेंगे तो गाना तो निकल जाएगा, लेकिन परफेक्ट उसका जो गाना का स्केल है या नोट्स है तो उससे मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए हम यहीं से उस गाना को प्ले करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। अब उसी तरीके से और एक आध गाना ले लेते हैं। जैसे उसी का गाना ले लेते हैं, चुंग चुंगू खोपा बने निकल ले गोरी रे, उसी को ले लेते हैं। छोटेलाल दा का ही गाना है, देखिए उसको भी ढूंढते हैं। चुंग चुंगू ऐसे करवाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब इस की को मैंने टच करके देखा, ट्राई किया, तो मुझे समझ में आया कि ये वाला जो है उस गाना के लय के हिसाब से, चुंग चुंगू खोपा बने निकल अले गोरी, उसके हिसाब से ये जो नोट्स है ये उस गाना के लिए बिल्कुल हमको लग रहा है परफेक्ट है। यहाँ से जो है उन्होंने उठाया है। तो देखिए किस टाइप से प्ले होगा, यहाँ से किस टाइप से गाना ढूंढेंगे, तो इसको केंद्र मान लेंगे और यहाँ से जो है गाना ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है।
तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया। तो दोस्तों आप लोग भी क्या कीजिएगा, जब भी कोई गाना ढूंढते हैं तो आपको सबसे पहले उस सिंगर का जो लय और जो आवाज़ है, तो उसको जो मतलब नोट्स है, उस नोट्स को जो है पहले हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि उसका सही नोट्स कौन सा है। उसके बाद उसको केंद्र मान के उसके इर्द गिर्द जो है हम उस गाना को पूरी तरह से ढूंढेंगे। और ऐसा ढूंढिएगा तो पूरी तरह से आप अच्छे से गाना ढूंढ पाइएगा। और सेम टू सेम जब प्ले कीजिएगा, उस धुन को प्ले कीजिएगा, तो उसी गाना से, उसी सिंगर का गाना से हूबहू आपका मैच करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल लग रहा होगा कि मैं आपको सीखने में कुछ बहुत हेल्प कर पा रहा हूं, तो ज़रूर इस छोटा नागपुर पियानो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए हर दिन छोटे बड़े नया नया ट्रिक्स मैं लेके आता रहूं, जिससे आपको सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। बाकी आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। शो थैंक यू। ऑल द बेस्ट।